एजिस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चाहे मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर सकते हैं, जो संभावना है कि सीजीएल सीएचएसएल में देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उतना ही दूरी तय करके वापस प्रारंभिक बिंदु तक जाती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर पर घंटा है। तो मोटर बोट को संपूर्ण दूरी तय करने में कुल कितना समय लगा? तो देखिए 10 किलोमीटर जाती है धारा के अनुकूल, है ना। तो धारा के अनुकूल जाएगी तो 22 2 24, मतलब धारा और बोट दोनों का स्पीड को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जब धारा के प्रतिकूल जाएगी 10 किलोमीटर तो उस कंडीशन में क्या होगा, 22 में से 2 कम हो जाएगा, मतलब नाव के मोटर बोट के स्पीड को धारा कम करेगा। तो 22 से घटा के कितना कर देगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी किलोमीटर पर आवर है। तो जाने में आने में कुल टाइम हो गया यहाँ पे। टाइम चल रहा है कच्ची में, घंटा में। चलिए, तो ये हो गया 10/24 यानी कि 5/12 घंटा। इसको मिनट में बदल दीजिए तो 60 से गुना करिएगा। और ये हो गया 1/2, तो इसको भी 7 से गुना करिएगा। अब टोटल बदल गया आपका कच्ची में, तो मिनट में है ना। तो ये हो गया 5 × 5 = 25 मिनट और ये हो गया 30 मिनट। तो ये 25 और ये 30 मिनट, कुल मिला के कितना हो गया, 55 मिनट। 55 मिनट, ऑप्शन सी। चलिए, एक बैग में 4 हरी, 5 नीली, 2 लाल और 3 पीली गेंद है। यदि 8 गेंदों को यादृच्छिक रूप से मतलब रैंडमली निकाला जाता है, तो प्रत्येक रंग की गेंदों के समान संख्या में होने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो पहले देखिए कुल गेंद कितना है, टोटल गेंद कितना है, 4 5 9 9 2 11 3 14। 14 को में से 8 को सिलेक्ट करना है, तो 14 से 8 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14। चलिए, एक होता है NCR NCR का मतलब फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R, फिर एक फैक्टोरियल N-R होता है। तो इसके आधार पर लिखेंगे तो ये फैक्टोरियल 14 और फिर ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 14, थोड़ा हम समझा देते हैं, फिर फैक्टोरियल 8 और फिर हो जाएगा कितना, तो फैक्टोरियल 14 में से 8 गया तो 6। तो चलिए 14 13 12 11 10 9, 8 से 8 कट जाएगा, 6 को लिखिए 6 5 4 3 2 1। चलिए, ये 4 3 12 से 12 को ले जाइए, 5 दूना 10 से 10 चला गया। चलिए, ये गया 2 बार में, 3 दूना 6 तो 3 3 9 और ये गया 7 बार में। ठीक है, तो चलिए ये 39 हो गया ना, 13 7 91 हो गया, 91 और ये 11 3 33 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करिएगा तो 33 के 3 और 33 9 हो जाएगा कितना, 297 को और 3 को तो 300। तो टोटल परिणाम कितना रहेगा, 8 गेंद चुनने का मतलब कि 14 गेंदों में से 8 गेंद चुनने का प्रायिकता कितना हो जाएगा, मतलब संभावना पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 3003। तो NS कितना हो गया, 3003। ठीक है, और फिर कह रहा है कि सब के समान होने का, है ना। तो समान कब होगा, जैसे 2 3
5 और 4 सभी गेंदों मतलब सभी गेंद क्या होना चाहिए, समान क्वांटिटी में होना चाहिए। तो इसका मतलब कि सब में से 2-2 लेना पड़ेगा, है ना। तो NE बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 में से यहाँ से शुरू करते हैं, तो 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, फिर 5 में से भी 2 सेलेक्ट करना है, फिर 2 में से 2 सेलेक्ट करना है, फिर 3 में से 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 3 और 2/2, तो ये 2 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 का निकाले तो 5 4 3 से 3 गया, 2 का लिखिएगा तो 2 1 होगा, फिर 2 का लिखिएगा तो फैक्टोरियल 2/फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 से 2 चला गया, 1 हो गया नीचे फैक्टोरियल 1। तो देखिए ये 2 दूना के 4 से ये 4 चला गया, और कुछ तो जाने लायक नहीं है। 5 का 20 20 3 60 7 तरीका 180, ठीक है। तो देखिए अब P बराबर हो जाएगा NE/NS, NE/NS, ठीक है। तो 180 बाई क्या कीजिएगा 3003, यानी कि 60 बाई हो जाएगा ये 1001। मतलब कि इन गेंदों में से पहले से 8 को गेंदा निकाल दिया जाए, ठीक है। अब उसमें से गेंद निकाला जाए तो प्रत्येक चाहे मतलब ये जो 8 गेंद हैं उसमें प्रत्येक समान मतलब कि हरा 2 हो, नीला 5 में से फिर 2 हो, दोनों लाल निकल गया हो और पीली निकल गई हो 2 को, है ना। इसका परिक्ता क्या हो जाएगा, तो 60 बाई 1001 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को किसी भाजक से विभाजित करने पर 12 शेषफल बचता है, ठीक है। जब मूल संख्या के 3 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 होता है। तो भाजक का मान क्या है, अब भाजक दे दिया, ठीक है। तो देखिए मान लिया जाए कि संख्या 67 रहेगा, ठीक है, ऑप्शन 1 के हिसाब से। तो 67 में हम देंगे 55 से भाग, तो 12 शेषफल बचेगा 12, ठीक है ना। अब इसका 3 गुना देखें तो ये हो गया 201, और 201 को 55 से भाग लगाएं तो 55 3 165 होगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 36, मतलब कि पहले का ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा का देखें तो 24 से भाग लगाने पे कितना शेष बचना चाहिए 12, यानी कि संख्या होना चाहिए 36, ठीक है। अब 36 का 3 गुना करके देखिए 108, इसको भाग लगाने से कितना बचना चाहिए 11, तो 24 चौका 96 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया शेष 11 ना बच के 12 बच गया, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। 54 से करिए तो 66 होगा, जो पहली बार क्या देगा 12 शेषफल देगा। अब इसके तिगुना में भाग लगाया जाएगा 54 से, तो 66 कितना हो जाएगा 198, 198 में 54 से भाग लगाया जाएगा तो 54 162 होगा, यहाँ 36 बच जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे 25 ही ऑप्शन मतलब आंसर होना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये 25 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो 11 शेष आता है, यानी कि संख्या कितना होना चाहिए 11 नहीं 12 शेष आता है, तो संख्या होना चाहिए 37, ठीक है। और फिर 37 का 3 गुना मतलब 111, 111 को 25 से भाग देने पे कितना होना चाहिए शेषफल 11, तो ये 25 चौका 100 हो गया, तो 11 शेषफल आ ही रहा है। तो यही जो है 25 जो है टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25। चलिए 525 सेंटीमीटर लंबे और 378 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का कराने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो संख्या बराबर हो जाएगा, देखिए ये 525 गुना 378 बाई दोनों का एलसीएम कर रहे हैं, दोनों का HCF, ठीक है, जो कॉमन हो। तो 525 तोड़ दीजिए, 525 को हम देखते हैं 5 5 10 तो 12, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो 17, 175 हुआ, 175 को फिर
5 से लगाएंगे तो 35 होगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। क्लियर है? तब 378 को लगाते हैं, 378 को तोड़िए 2 से तो 18 189 हो गया। फिर 2 से कर रहे, सॉरी 3 से, 9 8 17 18 3 से, 6 पर 3 63 हो गया। फिर 3 से तो ये हो जाएगा आपका 21, फिर 3 से तो 7 हो गया। यानी कि 378 बराबर आया आपका 2 एगो 3 को 3 और एगो 7। ठीक है, तो कॉमन क्या निकला? यहाँ से 7 निकला, फिर यहाँ से 3 निकला। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्गाकार टाइल्स है ना, तो ये दोनों के HCF का होल स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो ये 525 और 378 में हम कितना से भाग लगाएंगे? तो HCF आ रहा है 21, फिर 21 है ना, तो 21 दूना 42, 21 + 6 105, ये 21 से कम 21 और फिर 168, तो 21 + 6 168। अब 18 से 25 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 × 5 90 के 0, हाथ में लगा 9, 18 दूना 36, 36 9 45। ये यानी कि टोटल कितने ईंटें लगेंगे, वर्गाकार टाइल्स लगेंगे? 450। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4095 रुपये की राशि ABCD के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का 1:3, हिस्सों का अनुपात 1:3 है, और B और C के हिस्सों का अनुपात 2:5 है, तथा C और D के हिस्सों का अनुपात 2:3 है। तो BD के हिस्सों के बीच का अंतर क्या है? तो चलिए पहले ABC निकालिए, ABC निकालिएगा तो पहले A और B का रेशियो कितना है? 1:3, और B और C का क्या है? 2:5। चलिए तो ये हो गया 2 6 15। ठीक है, अब D भी निकालिए लीजिए, तो D का कितना है? 2 3 है। तो चलिए 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, 15 दूना के 30, अब 15 3 45। तो पूछ रहा है कि B और D के हिस्सा का अंतर, तो कितना हो रहा है अंतर? 33 हो रहा है। ठीक है, और कितना में से है? तो 12 4 16, 16 को 25 191 में से है ना, तो फिर कितना में से बचना है? तो 4095 में से 13 से लगाइए, 13 7 91, 13 एकम 13 3 39, 13 3 39, 19 50 13 कम 13, फिर कितना हो जाएगा? 13 5 65, 7 से लगाइए तो 7 से जाएगा तो 7 का 28, फिर 3 पर 35, तो 7 बजे 35, 45 3 135 के 5, 45 3 135 और 13, 45 3 135 के 5, 135 को और 13 को कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। तो 148 मतलब 1485 हो गया। ठीक है, दोनों B और D के हिस्से का अंतर कितना हो गया? 1485, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली और दूसरी मिश्रण में तांबे और सोने का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:5 है। पहली मिश्र धातु का 14 kg। ठीक है, तो 14 kg है ना, पहली मिश्र धातु में से 14 kg निकाला जाता है और दूसरी मिश्र धातु में से 21 kg को साथ में मिलाया जाता है, मतलब किसी दूसरे बर्तन में। तो नए मिश्रण में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए पहिलका में से 14 kg निकाला जाता है, तो 14 kg में तांबा कितना हो जाएगा?
तो तांबा का हिस्सा 3 है, ठीक है। 3 4 7 यूनिट का मतलब हो गया 14, तो 1 यूनिट का मतलब 2 होगा, तो 3 यूनिट का 6 हो जाएगा। तो 6 जब तांबा हुआ तो सोना कितना हो जाएगा 8। ठीक उसी तरह से दूसरे में देखा जाए तो 21 केजी है, ठीक है। तो 21 केजी में देखा जाए तो रेशियो क्या है 2:5 है। तो 5 2 7 का मतलब 21 है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो दूसरे में आपका तांबा हो जाएगा 3 दूना के 6, तो सोना हो जाएगा कितना 15। तो दोनों को मिला के तांबा सोना करें तो 6 6 ये 12 यूनिट हो गया, और ये 15 आज 23 यूनिट, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक छिन्नक के रूप में 45 मीटर ऊंची एक ड्रम डीजल से भरा है। इसके निचले और ऊपरी सिरा की त्रिज्या क्रमशः 9 मीटर और 12 मीटर है। यदि इस ड्रम से निकलने वाले डीजल को एक बेलनाकार कुएं में डाला जाता है जिसके आधार का त्रिज्या 15 मीटर है, तो कुएं में डीजल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो देखिए इस केस में दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। तो छिन्नक का आयतन, ठीक है, क्या होता है 1/3 पाई 12r²। तो 12r कितना है 12 का होल स्क्वायर, फिर छोटा r², और फिर बड़ा r मल्टीप्लाई छोटा r इंटू h होता है। अब बेलन का कहें तो पाई r², r कितना है तो 15 × 15, फिर h हो जाएगा। चूँकि यहाँ छिन्नक का देखिए हाइट भी दिया हुआ है, तो यहाँ हाइट लिख लीजिए 45, ठीक है। ये 4 है, ये 5 है, ये पाई से पाई गया, ये 45 गया 3 से तो 15 हो गया, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 144, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 12 9 108, ठीक है। तो 8 1 9 4 13 के 3 14, 8 22 4 8 12 1 13 के 3 3 से 33 हो गया, मतलब 3 से 33 बराबर बचा आपका कितना 15h है ना। कटा लीजिए तो ये 111 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, तो h बराबर हो जाएगा 111/5, यानी कि 2 से लगाइए तो 22 × 5 = 110, 22.2 मीटर हो जाएगा। तो जब छिन्नक से बेलनाकार बर्तन में पानी को डीजल को उझिला जाएगा तो उसका लेवल कितना मीटर हाइट तक चला जाएगा, तो 22.2 मीटर हाइट तक चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।